जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी की, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की, जिसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्पेशल BSTC को, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। जैसे ही मैं डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एजुकेशन साइकोलॉजी की। हेडिंग डालना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। इसमें लिखना है आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ निम्नलिखित है। पहला डालना है, इसमें पॉइंट डाल के लिखना है आपको कि श्री PD पाठक एवं त्यागी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है, यानी एजुकेशन और साइकोलॉजी। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान इज इक्वल टू शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। नीचे पॉइंट डाल के लिखना है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है। दूसरा पॉइंट नीचे डालना और लिखना है शिक्षा। शिक्षा में लिखना है आपको मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये शिक्षा में, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा में मानव के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आगे चलते हैं डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। तो इसमें आपको लिखना है श्री SK मैन, जिसमें लिखना है आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान का के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। साइकोलॉजी मनोविज्ञान के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें मनोविज्ञान से संबंधित सभी क्रियाओं और अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर आपको लिखना है नीचे अगला पॉइंट स्कीनर के शब्दों में, यानी स्कीनर, जिसमें लिखना है आपको एजुकेशन साइकोलॉजी में एजुकेशन से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। आगे चलते हैं। हेडिंग डालनी है आपको नेचर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, जिसमें लिखना है आपको शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति निम्नलिखित है। एक नंबर आपको डाल के लिखना है शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी साइकोलॉजी मनोविज्ञान की शाखा का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे लिख सकते हो आप कि शिक्षा मनोविज्ञान में साइकोलॉजी मनोविज्ञान की शाखा का एक महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा नंबर डालकर लिखना है साइकोलॉजी में के नियम सिद्धांत विधि का प्रयोग करके विद्यार्थी के अध्ययन से सहयोग देता है। तीसरा नंबर आपको डाल करके लिखना है
कि शिक्षा मनोविज्ञान जीवधारियों के जीवन की समस्त क्रियाओं का अध्ययन करके ही अपने आप को सीमित रखता है। लास्ट पॉइंट है प्रकृति का कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विधायक मनोविज्ञान है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालनी है आपको, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कि इसमें लिखना है आपको शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निम्नलिखित है। एक नंबर डालना है जिसमें लिखना है शिक्षार्थी यानी शिक्षा ग्रहण करने वाला, और दूसरा लिखना है आपको सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की प्रक्रिया। तीसरा नंबर आपको डाल करके लिखना है शिक्षक का शिक्षण व्यवहार। एक नंबर डालना शिक्षार्थी में लिखना है आपको शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र एवं छात्रा को शिक्षार्थी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट डाल करके लिखना है बालक का व्यवहार व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार का होता है। अब आपको लिखना है आगे शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी के रूप में निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है। एक नंबर डाल करके लिखना है बालक की विशिष्ट योग्यताओं का अध्ययन। दूसरा नंबर डाल करके लिखना है बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। और तीसरा नंबर डाल करके लिखना है आपको आनुवांशिक एवं वातावरण का अध्ययन। चौथा नंबर डाल करके लिखना है आपको मापन तथा मूल्यांकन। और पांचवा लिखना है आपको व्यक्तिगत भेदों का मापन। और छठा लिखना है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। और एक है व्यक्तित्व का अध्ययन। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालना आप सीखने की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसमें लिखना है आपको कि सीखने की प्रक्रिया सीखने की प्रेरणा से लेकर कार्य को सीखने तक होती रहती है। सीखने की प्रक्रिया कार्य को सीखने से लेकर कार्य को सीखने तक होती रहती है। दूसरा डालना है आपको पॉइंट, इसमें लिखना है बालक प्रयत्न द्वारा, भूल द्वारा, सूझ द्वारा और अनुकरण आदि से सीखते हैं। तीसरा नंबर डाल करके लिखना है कौन से बालक के लिए कौन सी विधि उचित होगी, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अब लिखना है इसी में आपको कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है। पहला एक नंबर डाल करके लिखना है आपको
शिक्षण सामग्रियों का अध्ययन। दूसरा नंबर डाल करके लिखना है शिक्षण नियमों का अध्ययन। और तीसरा लिखना है सीखने को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। और 4 है प्रेरणा एवं पुनर्बलन का अध्ययन। आगे नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको कि शिक्षक का शिक्षण व्यवहार। इसमें लिखना है शिक्षक मनोविज्ञान। सॉरी एक मिनट, इसमें एक नंबर डाल करके पॉइंट डाल करके लिखना कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक यानी कि शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। और आगे लिखना है अगला पॉइंट डाल करके एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सीखने से पहले ही अच्छी तरह से अगर प्रोत्साहित कर लेता है तो वह शिक्षा संबंधी युद्ध को आधे से ज्यादा पहले ही जीत लेता है। अब आगे लिखना है इसी में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के शिक्षण व्यवहार में निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है। जिसमें लिखना है आपको शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के शिक्षण व्यवहार में निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है। यानी कि एक नंबर डाल करके लिखना है आपको, जिसमें लिखना है आपको पाठ्य वस्तु के चयन के लिए। दूसरा नंबर डाल करके लिखना है आपको बालक को समझने के लिए। और तीसरा डाल करके आपको लिखना है शिक्षण तरीकों के ज्ञान के लिए। और चौथा आपको लिखना है मूल्यांकन विधियों के लिए। और पांचवा लिखना है आपको स्वयं मूल्यांकन के लिए। अब आगे लिखना है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक की योग्यताओं के आधार पर उसे सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। आगे लिखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक पाठ्यक्रम और शिक्षक ही नहीं आते, बल्कि शिक्षा ग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आता है। अब आगे चलते हैं, जिसमें लिखना है आपको हेडिंग डाल करके कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र या महत्व, इंपॉर्टेंस। इसमें आपको एक नंबर डाल करके लिखना है कि मानव विकास। एक नंबर डाल करके लिखना है मानव विकास। दूसरा नंबर डाल करके लिखना है आपको असाधारण बालकों का अध्ययन। और तीसरा डाल करके लिखना है आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। और चौथा नंबर डाल करके लिखना है आपको अनुशासन संबंधी अध्ययन। और पांचवा नंबर डाल करके लिखना है व्यक्तित्व का अध्ययन। छठा नंबर डाल करके लिखना है आपको व्यक्तित्व के अध्ययन के बाद में आता है 6 नंबर मापन तथा मूल्यांकन का अध्ययन। और 7वां है सीखना।
यानी लर्निंग, और 8वां है थकान, थकान और एवं रुचि का अध्ययन, और 9वां है अध्ययन विधियां, और 10वां है पाठ्यक्रम निर्माण, जिसमें आपको 1 नंबर डाल करके लिखना है मानव विकास। मानव विकास में लिखना है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मानव विकास के रूप में निम्नलिखित बातों का अध्ययन करता है, यानी कि बालक का अध्ययन करता है, मोस्टली बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की अवस्थाओं का अध्ययन करता है। बालक की मुख्य 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है शैशवावस्था, दूसरी होती है बाल्यावस्था, और तीसरी होती है किशोरावस्था। और अब आगे चलते हैं, जिसमें लिखना है आपको असाधारण बालकों का अध्ययन। इसमें लिखना है कि विद्यालय में अनेक प्रकार के बालक पढ़ने आते हैं। इनमें से कुछ बौद्धिक अक्षम, कुछ प्रतिभाशाली, कुछ रहस्यात्मक होते हैं। इन बालकों का शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्ययन करके, और जो डिले की कंडीशन में होते हैं उनके लिए विशेष शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। आगे चलते हैं, तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें यानी कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। उनकी रुचियां, अभिरुचियां, क्षमताएं और इस बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है। शिक्षा मनोविज्ञान यह बताता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उसे शिक्षा क्यों और कैसे देनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा अनुशासन संबंधी अध्ययन। इसमें लिखना है हमें कि शिक्षण यानी कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में अनुशासन का विशेष महत्व होता है, लेकिन विद्यालय में यह समस्या शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा सुलझाई जाती है। अगला है व्यक्तित्व का अध्ययन। साधारण भाषा में व्यक्तित्व का जो अर्थ लगाया जाता है, मनोविज्ञान में वह व्यक्तित्व नहीं कहलाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण अनेक शील गुणों से होता है, और शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं शील गुणों का अध्ययन किया जाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। अगला है मापन तथा मूल्यांकन। मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा अभिभावक यह जानते हैं कि उनके बच्चों ने अभी तक क्या सीखा, और यानी कितना ज्ञान अर्जित किया, और भविष्य में उनसे क्या आशा की जा सकती है का अध्ययन किया जाता है। अगला है हमारा सीखना। सीखने में है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने की शिक्षा जगत की यह समस्या होती है कि शिक्षक से बालक जाने कैसे सीखते हैं और उनके सीखने को
कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। पहली है सीखने के नियम, दूसरी है सीखने के सिद्धांत, तीसरी है शिक्षण को सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व, और फोर्थ यानी वो है कि इस सीखने के स्थानांतरण और पठार आदि। अब आगे बात करते हैं सीखने के बाद में थकान एवं रुचि का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में यह जानकारी दी जाती है कि बालकों में थकान क्यों होती है और उनकी थकान को कैसे दूर किया जा सकता है। बालकों में किसी एक विशेष विषय के प्रति रुचि क्यों होती है और उनकी रुचि को किस प्रकार से जागृत किया जा सकता है। अगला है हमारा थकान एवं रुचि के अध्ययन के बाद में है हमारी अध्ययन विधियां। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन विधियां उपयुक्त होती हैं, किंतु सभी अध्ययन विधियां सभी स्थानों पर उपयुक्त नहीं होती। इसके लिए नवीन विधियों का विकास किया जाना चाहिए। अगला है हमारा अध्ययन विधियों के बाद में पाठ्यक्रम निर्माण, कि प्रत्येक बालक के लिए एक सा पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की क्षमताओं, योग्यताओं, आयु और रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए। अतः स्किनर के शब्दों में यह कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में वे सब तत्व सम्मिलित हैं जिनका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।